तेरी गुफ्तगू में सहर हुई, बड़ी बाग बाग गुजर गई, बड़ी आब रूह से बसर हुई। मैं अब आखिर में, इससे पहले कि सलातो सलाम और दुआ हो, और कुल मिलाकर 165 कुरानदाजी होनी है, और जिसमें 5 उम्रे के टिकट, 60 बच्चियों के जहेज और 100 तालीमी अखराजात के कुरा निकाले जाएंगे। वो बॉक्सेस रख दिए गए हैं। मैं इससे पहले कि सलातो सलाम और दुआ हो, बानी महफिल मोहतमिम आला जामिया अनवारुल मदीना और बानी अनवार मदीना नात कौंसल जनाब सूफी शौकत अली कादरी साहब से मुल्तमिस हूं, तशरीफ लाएं और अपने अफकार और ख्यालात का इजहार फरमाइए। सभी भी बैठ जाएं। सारे भाई तशरीफ रखें थोड़ी देर के लिए। असल में दुआ होने वाली है और ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह की बारगाह से मांगते वक्त इत्मीनान से और अल्लाह की बारगाह में गिराजादी करते हुए मांगना चाहिए। ये कबूलियत की घड़ियां हैं, कबूलियत की। आप सभी लोग बहनों बेटियों वाले हैं। आज एक मंजर मैंने देखा, उस मंजर को देखने के बाद उस वक्त से मुसलसल आंखों से आंसू जारी हैं। मैं बाहर रोड पर खड़ा होके तो चेकिंग कर रहा था वैसे साथियों की, फिर मैंने एक साथी को साथ लिया और उस तरफ जहां पर लेडीज हैं उस रोड की तरफ जा रहा था। तो उस रास्ते से एक बेटी जो टांगों से माजूर थी उसको लाया जा रहा। तो मैंने रुक के उसकी वालदा से पूछा, माँ जी आप इसको इस तरह लेके आ रहे हैं? कह रहे बेटा वहां से यहां तक सवारी कोई नहीं थी, क्योंकि आपकी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती मोटरसाइकिल, तो इसको उस तरह लेके आ रही हैं। मैंने पूछा, माँ जी आप इसको ना लेके आते, खुद ही आ जाती? कहते नहीं बेटा, मेरी एक ही बेटी है, कोई और औलाद नहीं है, और वो भी माजूर है, और 7 साल से ये रोज सोचती हूँ अल्लाह को सबब बना मैं अपनी माजूर बेटी की शादी कर दूं। मुझे नबी की मोहब्बत भी लाई है, लेकिन मुझे गुर्बत यहां पर इस हालत में खींच के ले आई है। ये गुर्बत बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। उससे पूछो जिस पे बीतती है, जिस पे बीतती नहीं उसको इसका इल्म नहीं है। हजारों की तादाद में बेटियां बैठी हैं हमारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में लेके आई हैं। हजारों की तादाद में मर्द हजरात बैठे हैं। ये सारा मेरे मालिक का कर्म है कि उसने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर जमा किया। मेरा सिर्फ आपसे एक गुजारिश है मेरी, आप जहां रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस इलाके में, जिस शहर में, वहां पर गरीबों की बच्चियों का जरूर ख्याल करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे इसलिए तालीम हासिल नहीं करते कि उनके पास निसाब की किताबों के पैसे नहीं होते।
बहुत सारे ऐसे बच्चे इसलिए स्कूल में नहीं जा सकते कि उनके पास यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे माजूर बच्चे जो ज़हीन भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए नहीं पढ़ सकते कि व्हील चेयर या ऐसी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं होते जिससे वो स्कूल जा सके। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं और मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं। आपसे सिर्फ यही इल्तिजा है मेरी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसे दे के जाओ, बिल्कुल नहीं कह रहा आपसे। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां तक हो सके इस पैगाम को पहुंचा दो, अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में जो कोई गरीब है उसकी जरूर मदद करो। और किबला अशरफ आसफ जलाली साहब ने आपको बताया कि जो कहते हैं कि मेरा दिल नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता, जिसका मस्जिद में दिल नहीं लगता, वो यतीम के सर पे हाथ रखे, अल्लाह उसके दिल को नरम कर डालेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, आज देखें ना, जो ये बम धमाकों में शहीद हो जाते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे बच जाते हैं, कौन वारिस होता है उनका? जो एक्सीडेंट में शहीद हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे बच जाते हैं। कभी ध्यान ही नहीं गया इस तरफ भी कि यार ये भी हमारे मुआशरे के फर्द हैं। कुछ बेशुमार बहन बेटियां मजबूरी से जाके मुलाजमतें करते हैं। एक और भी छोटी सी बात है, एक अमीर आदमी है, उसके घर के अंदर 3-4 छोटी छोटी बेटियां, मासूम बच्चियां काम करती हैं, वो भी किसी माँ की बेटियां हैं, वो भी किसी बाप की बेटियां हैं। जो तेरे घर के बर्तन मांजती है, तेरे घर में टाकी लगाती है, वो भी इसी मुआशरे की रहने वाली है। दुनिया के अंदर ये चीज पाई जाती है, खाली पाकिस्तान के अंदर ही नहीं। गरीबी अमीरी तो उसके इख्तियार में है ना, क्योंकि वक्त बचा ही नहीं, अभी दुआ भी होनी है, जिक्र भी होना है। तो इस जिक्र और दुआ से पहले वक्त इतना कलील है, नाथखान हजरात, मुकर्ररीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अपनी शान के मुताबिक जज़ा दे, जो लोगों के दिलों को, ईमान को ताज़ा करते हैं। नकीब हजरात ये लोगों के ईमानों को ताज़ा करते हैं। अल्लाह इनको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए, अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए। लेकिन आज इस बात की खुशी हुई कि दोनों उलमा ने अकीदे के लिहाज से मजबूत बातें कह दी। चलो यकीन हो गया, चलो यहां बैठने वाले अकीदे के लिहाज से तो ठीक हो जाएंगे। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, खुदारा गरीबों के सरों पर हाथ रखो। एक बात पल्ले बांध लो, जो गरीबों की मदद करने वाला, अल्लाह उसकी नस्ल में से किसी को गरीब नहीं रहने देता। और गरीबी की हालत में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बेटी ने एक खत लिख के